साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में अच्छाई का जीवन जीना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहता है। वह इस तरीके से कार्य करना चाहता है कि उसको लगता है कि आराम से काम करो, आराम से मजा मौज करके सभी चीज़ों को हस्तगत करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन एक परीक्षण है। जीवन एक परीक्षण है, और परीक्षण किसके द्वारा? अपने द्वारा अपना परीक्षण करना ही जीवन है। हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये भीड़ तय नहीं करेगी, हम तय करेंगे। भीड़ के साथ तो मरे हुए लोग चलते हैं, भीड़ के साथ मरे हुए लोग चलते हैं, लेकिन जिंदा आदमी, जिंदा इंसान अपना डेस्टिनेशन को तैयार करता है। ध्यान रखना, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि जिंदा आदमी अपना डेस्टिनेशन स्वयं तैयार करता है। जीवन में मरा हुआ वही है जो भीड़ के साथ चलता है, और जिंदा वही है जो भीड़ से हटकर काम करता है। पानी जहां पर बहता वहीं पर बहते हुए जाना एक मरे मछली का काम है, लेकिन एक जिंदा फिश है तो वो अपना डेस्टिनेशन तैयार करके ध्यान में रखते विपरीत दिशा में चलती है, क्योंकि उसको पानी के बहाव से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने डेस्टिनेशन से लेना देना है। इसलिए जितने भी सफल लोग हैं उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक चीज पाते हैं, तो उन्होंने एक अपना लक्ष्य तय किया हुआ है। उनके जीवन का कोई नहीं कोई एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हस्तगत करने के लिए उन्होंने काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम तथागत गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम माँ सावित्रीबाई फुले का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम कबीरदास जी को ले लें, चाहे पेरियार स्वामी को ले लें, चाहे मान्यवर काशीराम साहब को ले लें, नारायण गुरु को ले लें, शिवाजी महाराज को ले लें, तो संत तुकाराम जी को ले लें, चाहे हम अनगिनत संत महात्मा और सबका अगर हम अध्ययन करते हैं, चाहे हम सम्राट अशोक राजा के रूप में देखें, तो सब अगर हम एनालिसिस करें तो हमें क्या मिलता है? हमें एक चीज़ मिलती है कि वो टाइम की कदर करते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके जीवन में लक्ष्य थे। तीसरी चीज़, उनके ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग थी वो सशक्त प्रोग्रामिंग थी, उनको सफल होने की प्रोग्रामिंग थी। ढीले ढाले प्रोग्राम नहीं थी कि करके देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो क्या होगा देखते हैं, ऐसा नहीं था। करना है मतलब करना है। उनके जो लक्ष्य थे वो जिंदा व्यक्ति के लक्ष्य थे, तभी वो महान पुरुष कहते। महान यानी महापुरुष, महान पुरुष। तो हम जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, महानता के गुण हमारे अंदर में है, लेकिन उस महानता के गुणों को हमने दबा के रखा है। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीजें, हमारे शरीर में अगर हम देखें तो हमारा चित्त इतना पावरफुल है कि वो चित्त को हमने अगर चलायमान करना सीखा, हमने कंट्रोलिंग करना सीखा, तो हम बहुत सारी चीजें हस्तगत कर सकते हैं। चित्त को समझना एक बड़ा काम है। सबसे पहले आजकल नई साइंटिफिक ढंग से उसका अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और वो एक्सप्लेनेशन है कि सबकॉन्शियस माइंड, उसको सबकॉन्शियस माइंड के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसको सबकॉन्शियस माइंड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे चित्त। चित्त चेतना द्वारा चलायमान है, चित्त चेतना द्वारा चलायमान है, और चित्त किसी भी व्यक्ति के अंदर की सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। चित्त का संचालन करना, चित्त को कंट्रोल करना, चित्त को समझना, चित्त को जानना एक जीवित मनुष्य का काम है। तो चित्त की रक्षा करना, सबसे पहले चित्त की रक्षा करना, किस चीज से? बुरी चीजों से। चित्त के अंदर में जो कुछ प्रोग्राम गया हुआ है, गलत प्रोग्राम गया है, उस प्रोग्राम को बाहर करना।
किस तरीके से? अवेयरनेस से, अवेयरनेस पैदा करके चित्त के अंदर में अच्छा प्रोग्राम इंटर करना। कैसे? अवेयरनेस से चित्त के अंदर में अच्छे प्रोग्राम को बढ़ाना और उसका वारंवार संरक्षण करना। अच्छे प्रोग्राम को बढ़ाना, उसका संरक्षण करना भी हमारा काम है। तो चित्त को किस तरीके से प्रशिक्षण किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर में क्या क्या अंग है, किस प्रकार से हमारा शरीर संचालित होता है। मन का काम है विचार करना, थॉट करना। मन इंद्रियों का मालिक है, मन इंद्रियों का मालिक है। और स्टोरेज करना ये चित्त का काम है। स्टोर होता है, सारा का सारा प्रोग्राम जाके स्टोर होता है। उसके बीच में आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा का काम है कि विश्लेषण करना, सही चीज की गलत चीज की जानकारी लेना और जानकारी लेके गलत चीज को हटाना और सही चीज को इंटर करवाना। और प्रज्ञा कैसे काम करती है? तर्क के माध्यम से काम करती है। तर्क, क्वेश्चन मार्क तैयार करना, कौन सी चीज हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए, क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये करना है ना। और प्रज्ञा कब आती है? प्रज्ञा आती है आचरण से, शीलों के माध्यम से। एक शराबी आदमी 24 घंटे शराब के नशे में है, उसकी प्रज्ञा उतनी डेवलप नहीं हो सकती। एक वेश्यागमन के अंदर में पड़ा हुआ आदमी 24 घंटे अगर वेश्यागमन में पड़ा हुआ है तो उसकी प्रज्ञा डेवलप नहीं हो सकती। जो शीलों का सही आचरण नहीं करता है, जो चोरी के बारे में सोचते रहता है, लूटा लूट के बारे में सोचते रहता है, लोगों को प्रताड़ित करने के बारे में सोचता रहता है, मार के वश में रहता है, ऐसे आदमी की प्रज्ञा डेवलप नहीं होती। प्रज्ञा किसकी डेवलप होगी? जिसका आचरण अच्छा होगा। तो आचरण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आचरण को ही शील कहा है ना। सदाचरण, सदाचरण मतलब अच्छा आचरण। अच्छा आचरण एक भूमि जैसा है हमारे लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भूमि जैसा है। और अच्छा आचरण जब हम तैयार करते हैं अपने अंदर अच्छा करने के लिए, अच्छे आचरण के बल पे सारे के सारे अच्छे धम्म जो है, अच्छे कार्य है हमारे इंटर होते हैं। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अंदर में जो पावर है उनका हम इस्तेमाल करें। हमारे अंदर एक स्मृति का पावर है, स्मृति का पावर है होश का पावर। होश की स्थिति में ही सारे के सारे अच्छी चीजें रहती है, होश। इसलिए ध्यान जो किया जाता है वो होश निर्माण के लिए किया जाता है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि मरे मुर्दे जैसे बैठ गए, आलस में चले गए और बोले हम ध्यान कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो ध्यान नहीं है, वो तंद्रा है। तंद्रा और ध्यान में अंतर समझना पड़ेगा। ध्यान यानी होश की अवस्था है, और होश की अवस्था के अंदर में आप अपने अंदर के केंद्र बिंदु से जुड़ते हो। आप अपने अंदर के केंद्र बिंदु से जुड़ते हो, और उस केंद्र बिंदु से, वो जो केंद्र बिंदु है वो स्थिर होता है। उसको शून्य नहीं कहूंगा मैं, स्थिर होता है। और वो स्थिर बिंदु बहुत पावरफुल होता है। वो स्थिर बिंदु बहुत पावरफुल है। जब उससे आप कनेक्टेड होते हो तब आपके अंदर की शक्ति एकदम से ऊर्ध्वस्रोत होती है, एकदम से शक्ति ऊर्ध्वस्रोत होती है। और ऊर्ध्व स्रोत में जाने के कारण आप एकदम से एक्साइटमेंट फील करते हो। इसलिए जितना जो आदमी स्थिर होगा उतना ही वह ज्यादा तरीके से तेज होगा। स्थिर होगा मतलब तेज होगा। जैसे चक्का घूमता है तो आराम से अगर घूमता है तो आपको दिखता है, चक्के की सारी चीजें दिख रही है। लेकिन जब तेज घूमता है तो आपको नहीं दिखेगा, आपको केवल एक बीच में एक भौरे जैसा चीज दिखेगा, चक्का दिखेगा ही नहीं। घूमेगा, है ना, चक्री जैसे बहुत तेज गति से। ऐसा ही हमारे बीच का जो इंटरनल स्रोत वाला जो बिंदु है, जो हमारा अपना जो केंद्र है, उस केंद्र पर अगर हम जुड़ते हैं तो हम संचालन कर सकते हैं पूरे विश्व का। और ये संचालन करने की पूरी शक्ति हमारे अंदर में है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये गुड रहस्य को ओपन कर रहा हूं और इसका बहुत अच्छे सावधानी से आपको इस्तेमाल करना है। तो चित्त के अंदर में बहुत बड़ा पावर है, चित्त के अंदर में बहुत बड़ा पावर है। तो पावर का इस्तेमाल कैसे करना है? पावर का इस्तेमाल करना है समाधि के द्वारा। समाधि का मतलब केवल जमीन के नीचे जाके सो जाना समाधि नहीं है, जहाँ शब्दों का अर्थ का बेअर्थ हो गया। समाधि का अंदर मतलब होता है, वो होती एकाग्रता। जैसे मीनार की चोटी पहले ही देख लेना, मीनार की चोटी पहले ही देख लेना और देख के ठान लेना कि मुझे वहां पहुंचना है। माउंट एवरेस्ट को पहले ही चढ़ने के बारे में सोच लेना कि मुझे तो चढ़ना है।
जब दृढ़ निश्चय करते हैं तब उसके लिए आकांक्षा जागती है, प्रेरणा जागती है, फिर निर्णय होता है, फिर प्रैक्टिस होती है और फिर व्यक्ति चढ़ जाता है। तो पहले चित्त के रूप में, ब्रेन के रूप में वहां पे अपने आप को पहले ले जाया जाता है, उसके बाद बॉडी जाती है। पहले दिमाग जाता है, फिर बॉडी जाती है, ध्यान रखना। तो आपको अगर अपनी सफलता चाहिए, अगर आपको अपनी सक्सेस चाहिए, तो पहले सक्सेस की तरफ जाना होगा। सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा। एनी हाउ कंडीशन, कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब मैं करके रहूंगा। लेकिन वो जो करके रहूंगा वाली जो चीज है, वो कौन सी होनी चाहिए? अच्छाई में स्थित होनी चाहिए, ऐसे बुरी चीजों के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। कि वो जो आपका डेस्टिनेशन है किसी लोभ, लालच, द्वेष, तंद्रा के अवस्था में लिया हुआ नहीं, जागृति की अवस्था में लिया हुआ होना चाहिए। तो अगर जागृति की अवस्था में लिया है तो आपको प्रसन्नता पैदा होगी, आपको मजा आ जाएगा वो चीज के, आपको कुछ बांटने में मजा आएगा, कुछ करने में मजा आएगा। तो जैसे तथागत कहते हैं कि चाहे मेरी हड्डियां रहे नहीं रहे, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ध्यान प्राप्त करके तो रहूंगा ही रहूंगा, मार्ग तो खोज के ही रहूंगा मैं। ये दृढ़ निश्चय है, मार्ग तो खोज के रहूंगा मैं। तो ये जो दृढ़ निश्चय है, जैसे बाबा साहब बड़ौदा के अंदर में बोले, ये जो व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है, ये छुआछूत की जो व्यवस्था है, ये गंदी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैं जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन लिख के उन्होंने वो सिद्ध कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में वो सब चीजें दी है। मां सावित्रीबाई फुले ने जब पहला स्कूल महिलाओं के लिए चलाया और सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्होंने पढ़ाया, तो उनके साथ कुछ और महिलाएं थी। एक मुस्लिम महिलाओं ने उनको स्कूल चलाने के लिए जगह दी और पहला स्कूल पुणे के अंदर में शुरू हुआ। और जब स्कूल शुरू हुआ तब ये कहा गया कि धर्म के विरोध में काम कर रही है, ये हमारी सनातन संस्कृति के कौन, जो नकली सनातन संस्कृति का निर्माण करने वाले लोग थे, जो नकली पंडित थे, जो जन्म से अपने आप को पंडित मान रहे थे, गुण से नहीं। गुणवाचक पंडित अलग होता है, जन्म वाला पंडित अलग होता है। जन्म वाला पंडित कायर होता है, वो नकली डॉक्टर जैसे होता है, झोला छाप डॉक्टर जो बोलते हैं ना, जिसका कोई डिग्री नहीं होती है, वो किसी की भी जान ले सकता है, उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता। इसलिए जितने भी शास्त्र धर्म के नाम से तैयार किए गए, जैसे मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई, क्यों जलाई? क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि इसके अंदर छुआछूत, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का एक बोलवाला है, इसको ये स्थान देती है, ये ग्रंथ है, ये संविधान है वर्ण व्यवस्था का। इसलिए बाबा साहब ने उसको जलाया। और जलाने के लिए केवल SC ST OBC के नहीं थे, वो जो अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले वो लोग भी शामिल हुए थे। क्यों? जो विद्वान थे वो शामिल हुए थे, मूर्ख थे वो विरोध कर रहे थे। वैसे ही जो विद्वान लोग थे वो माँ सावित्रीबाई फुले का स्कूल का सपोर्ट कर रहे थे, और जो मूर्ख थे वो विरोध कर रहे थे, उन सावित्रीबाई फुले पर कचरा फेंक रहे थे, गोबर फेंक रहे थे। और आज सावित्रीबाई का जो डेस्टिनेशन था, आज UPSC का परिणाम आता है तो महिलाओं की जो पोजीशन है वो टॉप रैंक में UPSC के अंदर में, ये सावित्रीबाई फुले की देन है। लेकिन कितनी लड़कियां हैं जिनको ये पता है कि सावित्रीबाई फुले के कारण हम यहाँ तक आए हैं, बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के कारण हम यहाँ पर आए, ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल ओपन करने के लिए जो प्रेरणा सावित्रीबाई फुले को दी, जो पढ़ाया, उनके कारण हम यहाँ तक आए। कितने बच्चियों को पता है? नहीं पता होगा। शायद ही किसी बच्ची ने सावित्रीबाई फुले का नाम लिया होगा, शायद ही किसी बच्चे ने बाबा साहब का नाम लिया होगा, शायद ही किसी ने ज्योतिबा फुले का नाम लिया होगा। क्यों? क्योंकि नहीं मालूम। इतिहास के अंदर में अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी घोषित की जाती। कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ये अधिकार मिले हुए हैं। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था और खबर बड़ी अलग ढंग की खबर है।
एक नर्स ये कहती है कि लड़का होगा तो 2000 रुपये लूंगी और लड़की होगी तो कुछ भी नहीं लूंगी। और लड़की हुई, एक महिला को लड़की हुई तो वो नर्स नाराज हो गई, क्योंकि नर्स धर्मांध महिला होगी। नाराज इसलिए हो गई कि उसको लगा देखो लड़की हो गई। एक यूपीएससी का परिणाम आता है, वहां पर लड़कियों ने बाजी मारी, तो जो लिंग भेद वाली स्थिति है ये धर्म ग्रंथों ने जो तैयार करके रखी है, धर्म ग्रंथ नहीं है, धर्म ग्रंथ के नाम पर लिखा गया असंवैधानिक साहित्य है, जिसको आर्टिकल 13 के अंदर शून्य घोषित किया है। जो लिंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, उच्च नीचता, अवैज्ञानिकता फैलाता, ऐसे शास्त्रों को बैन करने के लिए संविधान कहता है। लेकिन धड़ल्ले से आज भी कई पत्रकार बोल रहे हैं अंधविश्वास पर, कई टीवी चैनल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल 19 की अभिव्यक्ति का सरासर उल्लंघन होता है। तो इसके ऊपर हमारे माननीय न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, विद्वान पत्रकारगणों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे चेतना डेवलप करना एक महत्वपूर्ण काम है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपको अपना माइंड सेट सक्सेस के लिए तैयार करना होगा। ब्रेन चित्रों में सोचता है, भावनाओं में सोचता है, इसलिए भावना अच्छी तैयार करनी होगी। तथागत की भावनाएं विश्वव्यापी भावनाएं थी, मैत्री पर ध्यान करते थे, विश्व पर ध्यान करते थे, पूरे प्राणी मात्र पर ध्यान करते थे, प्राणी मात्र पर, पेड़ पौधों पर, जल पर, वायु पर, सब पे ध्यान करते थे। और उस चेतना का प्रभाव जब सम्राट अशोक के ऊपर पड़ा तो आप देखिए उन्होंने पशुओं के लिए हॉस्पिटल ओपन किए, यज्ञों पर जहाँ पे पशु वध होता था उस पर प्रतिबंध लगाया, पानी की बावड़ियाँ बनाई, पेड़ लगाए, नया नया वैज्ञानिक तरीका खोजा, और धम्मपद की जो लाइनें हैं उसको पत्थरों पे कोर के रखा। उन्होंने वैज्ञानिक क्रांति की। और पहली अगर उनकी कलिंग का युद्ध अगर छोड़ दिया जाए तब तक वो बुद्धिज्म में नहीं थे, उसके बाद वो बुद्धिज्म के अंदर में आए, और उसके बाद में उन्होंने मैत्री के आधार पे अपने भूभाग को फैलाया और भारत एक जम्बूद्वीप बना। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अच्छी लाइब्रेरिया, अच्छे ध्यान सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर और वैज्ञानिक ढंग से कृषि, पानी की व्यवस्था, ऊर्जा का स्रोत और डेवलपमेंट, स्वास्थ्य पर, मन पर, शरीर पर प्रशिक्षण और एक उन्नतिशील भारत, उन्नतिशील विश्व के निर्माण के लिए काम करना होगा। और एक भावना तैयार करनी होगी कंपटीशन की। कैसे? अच्छाई के प्रति कंपटीशन, बुराई के प्रति नहीं। आज हमारा जो कंपटीशन है वो स्कूलों में, जो कॉलेजों में सिखाया जाता है, वो नंबर वाला, परसेंटेज वाला कॉलेज है। और मैं ये मानता हूँ कि जो 99-100% लाने वाला बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ये केस में, वो जॉब करेगा 100%। लेकिन विभिन्न प्रकार की स्पिरिचुअल, विभिन्न प्रकार की गतिविधि में शामिल होने वाला सर्वांगीण विकास वाला बालक है, वो देश का राजा बनेगा। राजा का मतलब है आप प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो बड़े बड़े पोस्टों को स्थगित करेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि उसके पास में उन बड़े लोगों को संचालन करने की समझ होगी। तो बच्चों का जो विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, लाइन ऑफ थिंकिंग जो करनी है, सर्वांगीण तैयार करनी है। तो एकदम आलसी लोग हैं वो तो बिल्कुल फेल्योर के अंदर जाते हैं, और जो एकदम से एक ही चीज़ में धुंध में लग जाते हैं वो एकदम मेरिट में आते हैं। हमको बीच वाले लोगों की भी ज़रूरत है, जो 70%, 80%, 90% लाने वाले लोग हैं, जो सर्वांगीण विकास करते, जो खेल में भी है, पढ़ने में भी है, सारी चीज़ों में है, तो वो कभी बेरोजगार नहीं रहने वाले। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी है, एक दूसरे को सम्मान का जीवन जीने के लिए मदद करनी है। और अभी हम जिस देश के अंदर रहते हैं वो देश संविधान से चलने वाला देश है, इसलिए भारत का संविधान लागू करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जिन लोगों को संविधान संरक्षण प्रदान करता है, कुछ लोग संविधान के विरोध में भी है। वो क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि वर्ण व्यवस्था टिकी रहनी चाहिए, जाति व्यवस्था टिकी रहनी चाहिए, ये जो लोग अंधश्रद्धा में पड़े रहना चाहिए, इसलिए वो किसी धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि उनको संवैधानिक राष्ट्र, भारत का राष्ट्र समझ में नहीं आता, उनको सम्मान अच्छा नहीं लगता, उनको गुलामी अच्छी लगती है। जो किसी धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं और धर्म का राष्ट्र बना के इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, और कमज़ोर करके फिर उसको किसी अन्य दूसरे विदेशी देश के
अंडर में देना चाहते और भारत की जनता को गुलाम करना चाहते। तो ऐसे गुलाम बनाने वाली मानसिकता, धार्मिक देश बनाने वाली मानसिकता से दूरी हटाओ, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग षड्यंत्र करने में लगे हैं। उनको देश के लोगों की स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती, उनको महिलाओं का प्रोग्रेसिव अच्छा नहीं लगता, उनको दबे कुचले जो लोग हैं उनको ऊपर उठना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि सब लोग गुलाम रहे और मेरी पूजा करें, मैं बोलूँ उस मूर्ति की पूजा करें, मैं बताऊँ वो षड्यंत्र में वो शामिल हो जाए, मैं उसको ऐसा तैयार करूँगा कि जैसे तैयार करके उसका गलत उपयोग करूँगा। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए जो देश के विरुद्ध में काम करते हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं, जो गलत घटनाओं में शामिल होते हैं, जो संविधान के विरोध में काम करते हैं, जो शांति भंग का काम करते हैं, जो असंवैधानिक काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। और हो सके तो ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा देके उनके मन और मस्तिष्क को सही करने के लिए काम करिए। उनको मेडिटेशन सेंटर ले जाइए, उनके चित्त को अच्छी प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं, गलती उन प्रोग्राम की है जो उनको दिया गया है शास्त्रों के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से, उन पीड़ित लोगों के माध्यम से जो ऑलरेडी गुलाम थे या बीमार थे, जो अपने आप को कभी आज़ाद क्या है वो समझा नहीं पाए। और ऐसे गुलाम लोगों ने गुलाम लोगों की जो जमात पैदा की, उन गुलामी से मुक्ति कराने का काम, उनके ब्रेन को गुलामी से मुक्ति कराने का काम है, आज़ादी का काम है। और ऐसा आज़ादी का काम करके सभी लोगों को स्वस्थ प्रदान करना, स्वस्थ ब्रेन प्रदान करना, शरीर के रूप से अच्छा स्वास्थ्य तैयार करना, उनके सुख समृद्धि तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है शांतता स्थापित करने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके घर के अंदर में सब बढ़िया है और आपके पड़ोस के अंदर में खाने के लिए नहीं तो आप सुखी हो, नहीं। आप सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि आपका पड़ोसी भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहे, आपके रिश्तेदार भी सुखी रहे, और उसके लिए काम करना, एक सर्वांगीण विकास के लिए काम करना। इसीलिए जो कहा गया भवतु सब मंगल, भवतु सब का मंगल हो, है ना। रखन्तु सब देवता, सब देवता, है ना। सब देवता का मतलब होता है कि ज्ञानी व्यक्ति सभी का संरक्षण करे, है ना, रक्षण करे, है ना। ज्ञानी व्यक्ति सभी का रक्षण करे। रखन्तु सब देवता, है ना। सब बुद्धान भावेन, जो बुद्ध के मार्ग पर जाके, तथागत सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर जाके, है ना, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे बुद्धत्व के सभी शरण में जाए, है ना, और सबका मंगल हो। तो मनोपुग्गा मनोधम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है, मन, है ना। मन जिस धम्म को मानता है, जिसको भावना के मानता है ना, अच्छी भावना से, तो वो काम अच्छा होता है। इसलिए विचार सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने ब्रेन को अच्छे विचार देना शुरू करिए। आनापान सती का ध्यान लगाइए। आनापान सती का ध्यान लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वो सिंपल विधि में है, मैं बता रहा हूँ। पालती मारकर बैठना है और ये वाले जो हाथ है, एक हाथ पे ऐसा लेके यहाँ पर ऐसे करना है, और आती जाती श्वास को देखना है। आती जाती श्वास को देखना है, श्वास लेना नहीं है और छोड़ना भी नहीं, सबसे बड़ी ध्यान रखना है ना, उसको देखना है विटनेस में। लंबी सांस आ रही लंबी देखना है, छोटी सांस आ रही छोटी देखना है, और श्वास को देखते 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 आप अपने केंद्र बिंदु से जुड़ जाएंगे और आप ऊर्ध्व स्रोत में आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लूँगा और आपको आमंत्रण भी दूंगा। वो कार्यक्रम सब निःशुल्क होंगे, बिहारों के अंदर में होंगे, और जिसके कारण हम अपने आप को उन्नति सीधे मार्ग पर ले जाएंगे। आपका मंगल हो, आपके परिवार के अंदर सब लोग सुख शांति से रहे, आप जीवन में स्वस्थ हो, आप धनधान्य से परिपूर्ण हो, आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आप विद्वान हो, और आपकी दुख से पूर्णता मुक्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।